पर्दा नशी माँ बहने आज जो हमारा इंतजार करी थी, देखो बाजू में मस्जिद थी, वहाँ नमाज खत्म हो गई है। आप लोग बहुत इंतजार की, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आप लोगों के दरमियान जो है हमारे आसिफ शेख रशीद साहब की वालदा ताहिरा मैडम जो है, ये पूरे खानदान को लेके तुम्हारे हमारे लिए जो है पूरे मालेगांव शहर में ये सिर्फ हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं। हम 10 महीने 15 महीने नहीं दे सकते। तो माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, अभी आसिफ शेख रशीद साहब जो आए थे, ये आप लोग इनकी हालत नहीं देख रहे हो। 2 घंटा जो इनको सलाई चढ़ रही है और उसके बाद ये फिर गाँव के लिए निकल जा रहे हैं, रात में फिर सलाई चढ़ा रही है। ये आप लोगों को पता नहीं होता। ये जो है बताने का मकसद ये है कि हमारी जो है ये 8 दिनों की जो है 15 तारीख तक की कुर्बानी हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इतनी फायदेमंद है। देखो मैं अपोजिशन में भी था, उसके बाद जो मैं इनके काम काज देख के मुतासिर होके इसी वार्ड से उम्मीदवारी कर रहा हूँ। इनके काम को देख के मुतासिर होके आज रनिंग अंदाज जो है कुछ काम का नहीं है। ये जो आके अपनी मीठी मीठी बातें करते हैं। हमारी माँ बहने जो अभी दर्स कुरान में जो लोग आए नहीं होते, अब दर्स के नाम पे वोट मांग के जाएंगे। लेकिन आप लोग बताओ, आज उनको 2007 से सियासत में आए हुए क्या किया तुम्हारे हमारे लोग? कल यहाँ जैन की मीटिंग में बोला जा रहा है तेरा मेरा रिश्ता क्या? अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या? हम कलमा गो है, हम किसी दिख रहे यहाँ पे जो बैठे हैं, कोई हिंदू है, कोई ये देख रहे, इनको मुफ्ती साहब मना भी कर रहे कि ये इलेक्शन जो है सब भाई मुसलमान लड़ रहे, और यहाँ आके हमारी माँ बहनों को हमारे भाइयों को आपस में लड़ाने का ये आके मुफ्ती कर रहे। पहले नंबर पे मुफ्ती है, हाँ सियासी मामले में उनको बोलेंगे हम कि सियासत नहीं आती। मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि उनको मुफ्ती का दर्जा वहां दो, लेकिन सियासत जो लोगों को आती है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनको जो है सियासत करने दो। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते। यहाँ माँ बहनें जो है वो उनको मानने वाली होंगी, उनको मानो, हम मुसलमान हैं उस हिसाब से मानो। लेकिन आज जो हमारे पीछे फिरका परस्त ताकतें जो काम कर रही है उसके बारे में सोचो। यहाँ की माँ बहनें जो आज 3 महीने की बच्ची गजाना जो मानधन में काम करती थी, कारपोरेशन में परमानेंट नहीं थी, उसकी गलती कुछ भी नहीं थी। वहाँ अधिकारी जो है वो जन्म दाखिले में अधिकारी जो है वो जन्म दाखिला बना करके देते, माँ बहनें वहां नंबर लगा के खड़े रहती। वो गलती ऑफिसर की आज हमारी माँ बहनें क्यों जेल में है? सिर्फ इसलिए मुसलमान होने का। सिर्फ आप लोग समझो, कितनी बार लच्छेदारी तकरीरें सुन के हम हमारा नुकसान कर रहे गाँव का। पार्लियामेंट इलेक्शन में 1,98,000 वोट कांग्रेस को दिए, तुम क्या समझ रहे कांग्रेस से नहीं खड़े हो सकते थे आसिफ शेख रशीद? ये तुम्हारे हमारे लिए जो इस्लाम पार्टी बनाए, ये समझने का टाइम है। माँ बहनों को खास तौर से समझने का टाइम है। अभी कल की मीटिंग में ये बोला गया, जो हमारे मोहल्ले जाफर नगर से उम्मीदवारी कर रहे हैं, बोले मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, जबरदस्ती मुझे लड़ाया जा रहा। ये सुन लो कल की तकरीर, ये नुमाइंदगी करेंगे तुम्हारे हमारे वार्ड की। अगर मैं झूठ बोला तो बोलो, यहाँ पूरे कमाल किया है, तो माँ बहने हमारे जो नौजवान बुजुर्ग सुने, वो जो उम्मीदवारी कर रहे, बोले मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, ये बोले जबरदस्ती लड़ा रहे। वो शख्स जो हमेशा मुफ्ती इस्माइल को गाली दी है, जाओ जाफर नगर में होटल में बैठ के पूछो, जाफर नगर की माँ बहने से पूछो। आज जो 4 उम्मीदवार लड़ रहे उनके लिए शेख रशीद फैमिली तन मन धन से काम किए। सिर्फ ये ओहदे के लालच में टिकट नहीं मिला तो उधर भाग के पैसा दे के गए, क्या तुम्हारे हमारे लिए काम करेंगे? जब उन्होंने इतना पैसा वहां दे करके टिकट लिया तो तुम्हारे हमारे माँ बहनों के लिए क्या काम करेंगे? ये हम लोग सोचते नहीं। 2 गलतियां हो चुकी है, ये तीसरी और आखिरी गलती है। अगर कर दी ना तो हमारे रोने से रुनाई नहीं आएंगे और फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। पहली गलती पार्लियामेंट में की है, जो बीजेपी के खिलाफ हमने कांग्रेस को वोट दिए। क्या नुमाइंदगी करी? वो एक औरत थी, औरत की क्या नुमाइंदगी करते हुए बैठे। मैं इनके मुखालिफ था, लेकिन इन्होंने कभी खिलाफ वालों को भी बजट पूरा दिया कि हमारे शहर का काम हो। ये मैं गवाह इस बात का, ये नुमाइंदगी होती है। पहली लेडीज का मेयर, ये रिकॉर्ड है मालेगांव शहर में, उन्होंने काम किया। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेडीज समझ के तमाम शहरियान की पार्टियां एक होकर के उनको 1,98,000 वोट दी। आज हमको क्या सिला मिला? जन्म दाखिले के मामले में माँ बहने अंदर है, कभी आवाज उठाई? ये हमारे मोहल्ले के लोग आगे भड़का रहे आप लोगों को। उसके बाद 1 साल के बाद असेंबली हुआ। असेंबली में हमारे जो चोला बन के हमसे हमेशा वोट मांग के गए,
क्या नुमाइंदगी की है? कभी गए उनके घर पे? माँ बहनों जो बोले ना, उनके घर पे जाके पूछो, हम लोगों को उनका मर्तबा देना मस्जिद मदरसे में, उससे इनकार नहीं है। अल्लाह को वास्ता देना मैं खास तरह से लोगों को, ये वक्त जो है आखिरी है। तीसरा, ये अगर आप लोगों ने शेख आसिफ पहली का मुस्तकीम डिग्निटी जो मेहनत कर रहे, शेख आसिफ जो मेहनत कर रही तुम्हारे हमारे लिए, बंबई से दिल्ली तक नुमाइंदगी कर रहे हो, आज वो हमारे लिए लड़ रही है, उनको धमकी नहीं मिल रही। अभी तो बंदूक पकड़ी गई पानी की टाकी इस्लामाबाद में, उसकी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। वो अपनी जान की बाजी लगा के हमारे तुम्हारे लिए रोड पे वोट मांगने निकल रहे हैं। और यहाँ हम आपस में जो जाति दुश्मनी नहीं रहती, ठीक है, मेंबर काम करता है तो वो भी इंसान है आपकी तरह, हम भी इंसान है आपकी तरह। यहाँ आके लड़ा रहे दो भाइयों में, ये मुफ्ती इस्माइल क्या सबक दे रहे हो स्टेज पे बैठ के? बताओ, मुफ्ती है ना, आपस में लड़ाना सही है क्या? यहाँ पे स्टेज से बोला जा रहा है कि ये खबरी वो खबरी। अरे भैया, तुम पूरे मुसलमान कौन का खबरी है? मैं ये अल्लाह है, पूरे मुसलमान माले गाँव के जो आज मुसीबत में है उसी शख्स की वजह से। तुम लोग समझो, उनका मर्तबा दो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमको हमारे बच्चों का मुस्तकबिल देखना है। ज्यादा टेंशन ले रहा हूँ, आप लोग बहुत देर से बैठे, लेकिन समझाना बहुत जरूरी है। मैं 10 साल उनके साथ था, यूनुस दादा वहां पे बिल्डिंग में बैठी थी, मेरे महल्ले के जो 50 नौजवान उस पंचायत में थे, सीधा नीचे मुंडी करके बैठे थे। माँ बहनों से पूछा जा फला करके, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। समझने का वक्त है। ये बोला जाता है औरतों को कि हमारे वार्ड से तो नईम कुरैशी है, हमारे वार्ड से तो फारूक है, 4 कुरैशी है, हम लोग 4 वोट उनको दे देंगे। तुम लोग पहले समझो उनकी सोच कितनी गंदी है। बिरादरी को देख के वोट देने का वक्त नहीं है। शेख आसिफ को देखो, मुस्तकीम डिग्निटी ताहिरा मैडम को देखो, क्या करो, इनको देखो। ये लोग हमारे कौन के बच्चे के लिए काम कर रहे नहीं कर रहे, ये बहुत सोचने समझने का वक्त है। यहाँ आके ये बोला जा रहा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। अभी आप लोगों को मालूम पड़ेगा 2007 से अगर आप लोग ध्यान देंगे कितना काम कर रहे रोड बदल। अगर एक होटल का बच्चे भी एमएलए बन जाएगा ना, तो उसको हार हार में काम कर ले। ये कौन सा एहसान कर रहे? हमारे को एहसान करके बताते कि मैं रोड बनाया, हमारे घर बनाया। आज आमदार ने कहा रोड नहीं बनाना। माँ बहनों जरा समझो, कोई एहसान नहीं कर रहे। हमारे घर का बच्चा भी एमएलए बनेगा ना, उसको इतना फल गवर्नमेंट देती है, ये समझो आप लोग। हमारी झोपड़पट्टियों को उखाड़ने की बात होती। कुरैश बिरादरी के वास्ते जब दादा हुसैन मिस्टर कुरैश बिरादरी के लड़के को हाईवे पे मंसूबे के आगे गाड़ी रोक के मिनिस्टर वीडियो बताएंगे हमें सीने लगा के, जब मार रहा था फिर तेरे मेरे रिश्ते आगे कहाँ थे? तेरे मेरे रिश्ते आगे कहाँ थे? दादा हुसैन का लड़का रमजान महीने में 40 गाँव फाटे से लेकर के हमारे मुसलमान भाइयों की दुकानें तोड़ा, जब कहा था तेरा मेरा रिश्ता। ये जरा औरतें खास तौर पर सुनो, ये जो पैनल बने ना, तो कोई इधर उधर का नहीं है। गवर्नमेंट जो ये रूल बनाती है कि 2 लेडीज 2 जेंट्स, आप लोगों का भी हक मर्दों के बराबर है। तो आप लोगों को सोचते समझने का टाइम है। जितना आदमियों का हक है उतना औरतों का भी हक है। इसलिए 2 लेडीज 2 जेंट्स है, कोई इधर उधर का नहीं है। आप लोग सोचो, हम लोग 4 लोग हैं ना, पूरे पैनल के, ये हमारी सोच है। हम पढ़े लिखे लोग हैं। ये जाहिर लोग बोलते हैं कि हम जो इधर उधर की बात करते हैं। कल भी कोई काम की बात करा, कोई काम की बात करा कि आप लोगों से? हम लोग है ना, आसिफ साहब भी है, उसमें सरपरस्ती में सिर्फ कामकाज की बेस पे ये रोड बना तो हम बनाएंगे। अरे हमारे दाएं हाथ का खेल है, हमारे मिठाई नहीं रहते हुए भी 15 करोड़ 20 करोड़ मिनिस्टरों से लेकर के आ रहे हैं। ये बात हमें समझो। और जो है 15 तारीख को देखो 2 मशीन रहेंगी, जब वोट देने जाएंगे 2 मशीन रहेंगी। 2 मशीन पे 4 जगह रिक्शा बना रहेगा। एक मशीन पे 2 जगह ऊपर नीचे, दूसरी मशीन पे ऊपर नीचे। तो हमको उसको पहली मशीन में रिक्शे पे ऊपर वोट देना है, फिर नीचे देना है, दूसरी मशीन पे ऊपर देना है, फिर नीचे देना है। जब तक के 4 मशीन से सीटी की आवाज नहीं आएगी, आप लोग हटना मत। और मैं तो ये कहूंगा कि 2 पढ़ के वोट दो। और सेब कासिम और प्यारा मैडम ये लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को क्या कमी है? नहीं भाजी, कोई कमी नहीं है। ये हमको ना अल्लाह गवाह है, हमको दर्द है गाँव की खिदमत करने का। हमको अल्लाह ने जो है दिल बनाए। आप पैसा कमाने नहीं जा रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमको बहुत नवाज है आप लोगों की दुआओं से।
तो मैं यही अपील करूंगा 15 तारीख को इतनी भारी अक्सरियत में थे ये चारों कैंडिडेट शेख आसिफ पे यानी काम करते थे, रशीद साहब इनको बोलते थे। आज आप लोगों ने जो सर्वे के बाद बोला हम चारों का नाम, इसलिए हम चारों को मिला, नहीं तो ये लोगों ने कसम खाए थे नौजवान हाल में कि साहब हमको टिकट देंगे तो भी साथ में रहेंगे, नहीं देंगे तो जिनको टिकट देंगे उनके साथ रहेंगे। कहाँ नहीं है इंसानियत? कसम खाए थे ये चारों 5 जवान में, जाफरनगर में भी कसम खाई गई थी, अनबंजा था नवीनपुर में। तो बताओ ये झूठे हैं कि हम झूठे? जब आसिफ शेख के सामने कुरैश बिरादरी के सरपरस्तों के सामने वो मीडिया भी है कि आसिफ शेख जिसको टिकट देगा उसका लिए काम करेंगे। तो ये आप लोग मीडिया देखो, मतलब पार्टी मेंबर के ग्रुप वालों को बोलूंगा कि मां बहनों को बताओ वो चीज, ये अपने मफाद के लिए खड़े हुए हैं। तो सिर्फ रिक्शा देखना है और दुआ करके आप लोग 15 तारीख 6 घंटे की कुर्बानी फिर हम है ना यहाँ पे हमारे घर की माँ बहने भी 8 दिन यहाँ बैठेंगी, जो फारूक को घर जहाँ जलसा हो रहे तो हमारी भी बीवी है वो भी बैठेंगी। इसी तरीके पूरे पैनल में हर जगह लेडीज के लिए लेडीज को बताया जाएगा, जेंट्स के लिए जेंट्स से भी टेबल लगेगा, साल के 12 महीने टेबल लगेगा। हम काम करेंगे क्योंकि आगे जो है ना पेपर की बहुत मसले मसाइल है, हमारे बच्चों के पेपर के मसले मसाइल है। हमारी माँ बहने जो है ना 70-80 साल की, आज उनके भी जन्म दाखिले नहीं है, हम वो बनाने के लिए आए, हम आपस में लड़ने के लिए नहीं आए। बस आखिरी दरख्वास्त यही है कि पूरे पैनल को 4 बार बटन दबाकर रिक्शा निशानी पे भरपूर रोक दे। अस्सलाम सभी जिम्मेदारान, हमारे सरपरस्त और आपके 5 नंबर वार्ड के 4 उम्मीदवार यहाँ पर बैठी हुई इस मीटिंग में मेरी तमाम माँ बहनें बेटियां, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इतनी देर से यहाँ पर बैठे और तमाम मुकर्ररीन की बातों को बड़ी ही गौर से सुना। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देती हूँ कि इतना अपना कीमती वक्त, तो पता नहीं कौन बहन को क्या काम होगा, सारे कामों को बाला ताक रखते हुए इस मीटिंग को, इस कामयाबी की ये दलील है कि आपने अपना वक्त यहाँ पर इतना ज्यादा दिया और इतने गौर से सारी बातों को सुना। देखिए बहनों, आप लोगों ने सभी मुकर्ररीन को बड़े गौर से सुना और तमाम वो बातें आप लोगों को बतलाई गई कि ये इलेक्शन जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जो होने जा रहा है, ये इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल है। इस इलेक्शन में वोट दर्ज कराना क्यों जरूरी है, ये अभी मुझसे पहले तमाम मुकर्ररीन ने आप लोगों को बताया। ये अगर किसी बहन का वोट रह गया तो वो दर्ज नहीं होगा और आगे जो हम पर जो एनआरसी, सीएए, एसआईटी वगैरह के ऐसे कायदे कानून जो हम पर लाते जा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, तो इनमें दिक्कतें आएगी, तकलीफें आएगी, क्योंकि यादियों में आपका नाम नहीं होगा और दर्ज में आपका नाम नहीं होगा। तो सुस्ती नहीं बरतना है 15 तारीख को, और बिल्कुल सबसे पहले हमें जाकर अपना एक वोट देना है और दिलवाना है। सबसे पहले मैं अपनी बहनों को और माओ को ये बताना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पर आकर मुखालिफिन अपनी कोई बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं तो बहनों, उम्मीदवार बाद में जवाब दे, पहले तो आप लोग जवाब दे कि क्या इलेक्शन आते ही आप लोगों को इधर का रुख करना पड़ता है। अरे जो आज हमारे उम्मीदवारों के सामने जो उम्मीदवारी कर रहे हैं मुखालिफिन, अल्लाह के करम से वो शेख रशीद साहब थे जिन्होंने उनको भी कॉर्पोरेशन की सीढ़ियां दिखाई और चढ़ाई है। ऐसे ही उम्मीदवार हमारे पास से भाग के आज मुखालिफ पार्टी में वो पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे हैं। उनका कोई असर वसूख नहीं है कि हमने काम किया है, उनका कोई असर वसूख नहीं कि वो कोई काम करने वाले लोग। और आज जिस पार्टी में जाकर बैठे हैं वो पार्टी तो काम नहीं करती है, वो बस सिर्फ कामों को में रोक लगाने का काम करती है। मुझे बताओ, क्या फारूक फैजुल्लाह कोई नया नाम है आप लोगों के लिए?
आज गरीबों के लिए, गरीबों के बच्चों की शादियां, मिस्कीनों के बच्चों की शादियां किस तरीके से हर साल उन्होंने कई शादियां, कई जोड़ों की शादियां की। उस प्रोग्राम में मैं खुद शरीक हुआ करती थी, मैं खुद शरीक हुआ करती थी। इतना निहायती रहम दिल और मोहब्बत और शफकत उसको इस इलाके से आपके उम्मीदवार को है कि वो आप लोग अपने दिल से पूछिए क्या काम करने वाले ये लोग आपकी वोटों के हकदार है कि नहीं। बहनों, आवाज से आपकी वोटों के हकदार फारूक फैजुल्ला का फाइनल है क्या नहीं? आवाज से बोलो, आवाज से बोलो। हकदार है तो हकदार को उसका हक मिलना चाहिए, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। रात में अगर कोई तकलीफ आती है, कोई दिन में कोई तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तो उसके डोर की बेल बजा कर लोग फारूक को ढूंढते थे। अरे फारूक तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर देखिए 3 शेर और जुड़ गए उनके साथ। अब तो इस इलाके का अल्लाह ने चाहा तो इस इलाके को, मैं समझती हूँ इस इलाके की बाकी की भी तकालीफ अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है। रोड, गडर्स, पाइपलाइन, लाइट की व्यवस्था, सबको ये सब तो होते रहेंगे और इंशाअल्लाह जरूर होंगे। लेकिन उसके बाद भी जो नुमाइंदगी करने के का वक्त जो अब आ रहा है कि फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देने का, तो हर इलाके का उम्मीदवार, हर इलाके के हर 5 नंबर पे, जैसे ये 5 नंबर है आप लोगों का, तो ये फाइनल के ये चारों कैंडिडेट आप लोगों की सहायता करेंगे। आप लोगों का काम जो है, आप लोगों को जो सताने का काम किया जाएगा, वो काम भी ये लोग अपने खुद के बल पर करेंगे। और मुझे बताओ कि जब ऐसे ज्यादा सिपाही आप लोग चुन कर देंगे, तो यही कारपोरेशन की महासभा में जब ये विषय आएगा, तो उसको इतनी ताकत से ये लोग नामंजूर करेंगे कि हमारे शहर का सर्वे नहीं होना चाहिए। ये वो बच्चे हैं, ये बच्चे वो हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कुछ चंद बातें करने के लिए आप लोगों के बीच आई कि हमें बड़ा फख्र है इस वार्ड नंबर 5 पर कि इस इलाके में हमेशा शेख रशीद परिवार का साथ दिया, शेख रशीद साहब का साथ दिया। आज शेख रशीद साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन बहनों, आप लोगों को बहनें और माँ और बहन का रिश्ता दिया करते थे वो। आज उनके बाद उनको खराज अकीदत पेश करेंगे आप लोग। ये 4 उम्मीदवार चुन कर देंगे तो शेख रशीद साहब को खराज अकीदत पेश होगी, करेंगे ना ऐसा? पीछे से आवाज नहीं आ रही है, देखिए बहनों, बड़े जुनून के साथ। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक औरत इरादा मजबूत कर ले कि 2 औरतों मिलकर एक औरत को लेकर फला बहन कल हमें सवेरे उठकर ये काम करना है, तो औरत का इरादा अटूट मजबूत, हमारे औरत के इरादों को कोई भी हिला नहीं सकता। अगर औरत ने मजबूत इरादा कर दिया तो बड़े से बड़े तख्त-ताज को पलट कर रख देती है। ये हमारे सामने के मुखालिफिन की क्या औकात, इनकी तो जमानतें जब्त करवा दो, और करवाएंगे ना, मुखालिफिन की जमानतें जब्त करवाना है तुम लोगों को। देखिए मैं बोल रही हूँ, एक फारूक फैजुल्ला, एक हमारे नईम कुरैशी, एक अल्ताफ बेग की एरिया, यास्मीन इधर, ये 4 उम्मीदवार जिसमें 2 लेडीज है 2 जेंट्स है। हमारे आमीन फारूक की एरिया भी है ना, लेकिन अरे नहीं, आमीन जेंट्स में है ना, अल्ताफ, हाँ, तो 4 शेर रहेंगे। आप लोग को तो इनका मुंह देखना है और इतनी भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। देखिए मुखालिफिन थोड़ी बोलते ना, वो चूहा बिल्ली में कैसे सुराख करता है, इसमें लगे हैं, लेकिन हमारी एक और भी इधर उधर जाना नहीं चाहिए। और सबसे पहले मैं ये बता दूं बहनों कि वो दाव चला गया कि भाई किस इलाके से क्या हुआ हमारे साथ। आज तो रिजल्ट जब आता है, जैसे अभी हमारा 15 को हम पेटियां भरेंगे, 16 को सुबह रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट जब आएगा तो वार्ड नंबर 15 में किस खित्ते में कितनी वोट मिली ये बिल्कुल साफ जाहिर हो जाती है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि इस 5 की जितनी भी पेटियां खुले
तो वो पेटियों पर का वजन इतना हो कि पूरे मालेगांव शहर की नजर इस वार्ड नंबर 5 के इतनी भारी अक्सरियत से ये चारों उम्मीदवार चुनकर आए हैं। और मैं ये भी बोलूं कि आमीन मेंबर जो है ये भी काम का तजुर्बा रखते हैं, नईम कुरैशी है, अल्ताफ बेग है, जो ये खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं। देखिए, मुझे तो ये अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जो खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं, बोलते हैं रखते हैं, जो खिदमत खल्क का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। और हमें खिदमत करने वाले कैंडिडेट चाहिए थे, और आपको वही कैंडिडेट आसिफ शेख ने दिए है जो आपके बीच में रहे, आपके दुख सुख में शाना बशाना रहे, और आपके हर काम में आप लोगों के साथ खड़े रहे। ऐसे कैंडिडेट आपको दिए गए। मैं यकीन जानिए, मैं जितनी तारीफ करूं इन बच्चों की उतनी कम है। आप लोगों को मौका दिया जा रहा है, दो आजमाए हुए हैं, उनका काम भी आपने दिए, ये दो भी जो है ये भी बिल्कुल उसी तर्ज पर काम करेंगे जिस तर्ज पर फारूक फैजुल्लाह ने आपके अपने इलाके में काम किए। मेरी बहनों और मेरी माओ और यहाँ के मेरे सभी सरपरस्तों, देखिए, अगर हमसे कोई गलती और कोई चुकी हो जाती है तो ये समझ लो कि फिरका परस्त का झंडा कारपोरेशन पे लहराया जाएगा, जिससे हमको बहुत ज्यादा आगे 5 साल उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। आप लोग मुझे एक आवाज में बोलो कि इस्लाम पार्टी का झंडा वहां लहराना है कारपोरेशन पे। आवाज से बोलो बहनों, आवाज से। 4 कैंडिडेट को पूरा फाइनल लाएंगे। हमारा फाइनल लंगड़ा लूला नहीं होना चाहिए। एक मशीन होगी, 2 मशीन होगी, 2 मशीन के ऊपर एक मशीन पर 2 जगह रिक्शा निशान, फिर एक मशीन पर 2 जगह रिक्शा निशान। जब हम एक मशीन के ऊपर 2 जगह का बटन दबाएंगे आवाज आएगी, फिर दूसरी मशीन पर 2 जगह रिक्शा निशान बना होगा, उसका बटन दबाएंगे आवाज आएगी। जब हमारा एक वोट मुकम्मल होगा, एक दबाएंगे तो वोट नहीं पड़ेगी। हाँ, गलती से भी ऐसा मत करना मेरी माँ बहनों कि हमने एक बटन दबा दिया रिक्शा का तो वोट हो गई। हमको 4 निशान रिक्शा के दिखाई देंगे और सिर्फ रिक्शा देखना है। देखेंगे ना? मैं आपकी तरफ से मुतमईन होकर यहाँ से जाऊं कि इंशाअल्लाह 16 का सूरज हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का होगा इंशाअल्लाह। आप लोगों को मैं बहुत देर से सब मुकर्रिरीन की बातों को सुना। आप तमाम लोगों का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी पर्दा नसीम माँ और बहनों और मंच पे बैठे हुए तमामी जिम्मेदार, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। वक्त की कमी है और बस मैं अपील करना चाहता हूँ, मेरी तमाम माँ और बहनें, हम आपके बेटे, आपके भाई और आपकी बेटियां इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको चारों वोट रिक्शा के ऊपर देना है। सुबह 7 बजे से आप लोग फजर की नमाज पढ़कर सुबह 7 बजे से आप लोग को अपील है कि चारों फाइनल की वोटों को, चारों फाइनल के उम्मीदवारों को अपनी भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वो इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। आज मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी है। आज आप सबको जमा करने का मकसद ये है कि 15 जनवरी को होने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए आप लोगों को जमा किया गया है। वार्ड नंबर 5 से हम लोग इस्लाम पार्टी से 4 उम्मीदवार आसिफ शेख रशीद साहब ने नामजद किया है। फारूक खान, फैजुल्ला खान, अल्ताफ बेग की अहलिया और आमीन फारूक और मैं खुद। आज ये इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि आज अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है, फिरका परस्त ताकतों को रोकना है, इस्लाम पार्टी का झंडा वहाँ कैसे लहराया जाए उसके लिए हम सबको एकजुट होना है। आज आसिफ शेख रशीद साहब ने जब हमको टिकट दिया तो टिकट देने पे हम लोगों को एक वादा करवाया कि अगर तुम वार्ड के अंदर फिरका परस्त ताकतों से लड़ने की हिम्मत रखते हो और बिरादरीवाद खत्म करने का अहद करते हो और मसलक न देखते हुए काम करने का अहद रखते हो तो मैं तुम्हें टिकट दूंगा। हम चारों उम्मीदवारों ने आसिफ शेख रशीद से वादा किया
कि हम ना बिरादरी देखेंगे ना मसलक देखेंगे, हम सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद के ऊपर वार्ड के लोगों का काम करेंगे, हम फिरका परस्त ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देंगे और इस्लाम पार्टी का झंडा वहां लहराएंगे। इसीलिए मेरी माँ बहनों से अपील है, गुजारिश है कि आप सब लोग 15 तारीख को होने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में भरपूर वोटों से हमारा साथ दे और हमारी दुआ हमको दुआओं में याद रखे और जो हमारी माँ बहनें जेल में बंद है खुसूसी उनकी रिहाई के लिए दुआ करे। इंशाअल्लाह कल उनकी तारीख है। आसिफ शेख रशीद साहब कोर्ट में अपने वकीलों को अपने जाती खर्चे से खड़ा किया है। दुआ करो जो माँ बहनें जेल में बंद है वो उनकी कल रिहाई हो और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में हम अपना माहौल बढ़ाएंगे और SIR का सर्वे सबसे पहले अपने वार्ड में जो होगा वो हम किसी को तकलीफ होने नहीं देंगे। हम गली गली पे हमारा काउंटर लगा के हर माँ बहनों का SIR हम खुद खड़े रह के हमारे हाथ से सर्वे कराएंगे। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे आओ, अल्लाह ताला से दुआ करो कि आसिफ शेख रशीद साहब को मजबूत करो और हमारे पूरे पैनल को चुन कर दो। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम।